आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कैलाश संहिता का आज 17वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव शक्ति निरूपण में स्कंद द्वारा सृष्टि के तत्व का वर्णन। वामदेव कहते हैं कि हे कार्तिकेय भगवान, कैसे प्रकृति के नीचे नियति और पुरुष ऊपर है और माया से जिनका स्वरूप ढका हुआ है, उस जीव रूप पुरुष को तो माया से नीचे होना चाहिए। आप मेरे इस संदेह को दूर करिए। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि हे वामदेव, ये अद्वैत शैववाद है। जो अद्वैत है वो शैववाद है, जो किसी प्रकार द्वैत को नहीं सहता, क्योंकि द्वैत नश्वर और अद्वैत अविनाशी है। क्योंकि द्वैत नश्वर है और अद्वैत अविनाशी है, इसलिए अद्वैत शैववाद है, जो किसी प्रकार द्वैत को वो नहीं सहता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च शिवः सर्वेश्वरो आगुणः त्रिदेव जनको ब्रह्मा सच्चिदानंद विग्रह। महादेव शंकर अपनी माया से स्वेच्छा संकुचित होकर पुरुष रूप को धारण करते हैं। कलादि पंचकंचुक के कारण भोक्ता बनकर प्रकृति में रहकर भी प्रकृति के गुणों को वो भोगते हैं। दोनों स्थानों में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं। सत्वादि गुणों से साध्य बुद्धि अहंकार त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही चित्त कहते हैं। कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि हे वामदेव, सत्वादि गुणों से जो साध्य बुद्धि है, उसमें जो अहंकार त्रियात्मक प्रकृति है, उसी को चित्त कहते हैं। सात्विक राजस आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं गुणों से बुद्धि भी उत्पन्न होती है और इसी बुद्धि से महान उत्पन्न होता है। महान से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है और संकल्प विकलात्मक मन भी उत्पन्न होता है। वैकारिक अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, उन्हीं को सूक्ष्म तन्मात्रा कही जाती है। और सूक्ष्म तन्मात्रा से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई। अवकाश प्रदान करना, वहन करना, पकाना, वेग और धारण करना, ये जो है पंच महाभूतों के कार्य हैं। कार्तिकेय भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुनः कहते हैं कि हे वामदेव, अब भूत सृष्टि के क्रम को सुनिए और उसको समझिए। कलाओं से पंचभूत उत्पन्न हुए, कलाओं से पंचभूत उत्पन्न हुए और स्थूल पंचभूत रूप प्रपंच, ये जो है वो शिव जी का शरीर है। शिव जी का कौन सा शरीर है? स्थूल पंचभूत रूप प्रपंच, ये शिव जी का शरीर है। और शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्वों के क्रम में तन्मात्राओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। कला और तन्मात्रा दोनों एक ही है, जो समस्त भूतों को धारण करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता भूत जातयः इंद्रादयो अपि दिक्पाला देवास्य पितरो आसुरः। हे वामदेव, ये सारा स्त्री पुरुष विश्व जो है विश्वात्मक है। ये जो सारा जगत देख रहे हो, इस जगत में जो सारे स्त्री और पुरुष हैं, ये सब शिव तत्वात्मक हैं एवं विचारे छत्स्यो गुरु स्यात् स शिवः स्वयं शिशुः शुपदासक्तो गुरुवात्मा भवति ध्रुवम। हे वामदेव, तुम भी शिव हो। शिव के समान लोक मंगल का आचरण करते रहो, अद्वैत भावना को प्राप्त हो, अतः लोक रक्षा हेतु विचरण करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करो। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के कैलाश संहिता का ये 70वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।